Yes, Rahul, am I audible? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सबको? तो हम लोग लास्ट क्लास पे जो हम लोगों ने किया था उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को। ओके सर। ओके, इस वेट कीजिएगा। ओके, सो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्प्ले फंक्शन में डिस्कस किया आई थिंक, है ना? मैंने डिस्प्ले फंक्शन आप लोगों को डिस्कस किया था, याद है बच्चों आप लोगों को? सो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। यस सर। और डिस्प्ले मैंने क्या क्या बताया था बच्चों, आप लोगों को याद है? एनीवन? एनीवन? किसी को भी नहीं याद है तो मैं रिवाइज करवा दूंगा आप लोगों को, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। यस सर, रिपीट कर। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली आपको याद होगा मैंने डिस्प्ले फंक्शन में आप लोगों को क्या क्या बताया था। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज मैंने बताया था आप लोगों को, जिसमें मैंने आपको इनलाइन बताया था, ब्लॉक बताया था, याद है? और इनलाइन ब्लॉक बताया था, क्या सुनो? यस सर। सो बेसिकली डिस्प्ले ब्लॉक क्यों यूज करते हैं? किसी भी एलिमेंट को एज ए ब्लॉक रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है? तो बाय डिफॉल्ट जो भी हम यूज करते हैं, बहुत सारे टैग्स हैं। आपने बहुत सारे टैग को देखा होगा, जब हम टैग सेट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट कितना लेंथ लेता है बच्चों? 100% लेंथ लेता है ना? यस सर। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, जैसे जैसे H1 टैग यूज करते हैं हम लोग, पैराग्राफ टैग यूज करते हैं हम लोग। ये सारा टैग क्या है बताओ? ऑल दिस टैग्स आर ब्लॉक टैग। क्या बोलते हैं इसको? ब्लॉक टैग बोलते हैं। सो जो भी टैग बाय डिफॉल्ट 100% लेंथ विड्थ लेता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्लॉक टैग कहते हैं, और द ब्लॉक कहते हैं, ठीक है? ब्लॉक एलिमेंट क्या बोलते हैं बच्चों उसको? ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? तो उसी में हम उसी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो किसी भी नॉन ब्लॉक को, नॉन ब्लॉक जैसे कुछ जैसे इमेज होते हैं, इमेज में क्या है बच्चों? क्या वो ब्लॉक एलिमेंट है? नहीं। ब्लॉक एलिमेंट कैसे पहचानोगे आप? तो बेसिकली जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट विड्थ कितना लेगा? वो 100%। जो नॉन ब्लॉक एलिमेंट होता है उसको हम लोग लाइन इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इट टेक्स, ये उतना ही विड्थ लेता है बच्चों जितना उसका एक्चुअली में साइज होता है, ठीक है? वो बाय डिफॉल्ट पूरा का पूरा विड्थ नहीं लेता है। वो कितना लेता है? जितना उसका विड्थ होता है उतना ही वो क्या करता है आपका लेगा। उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों? समझ में आई?
मैंने बताया भी था आपको ये सब टॉपिक। Yes. तो उसी के साथ हम क्या करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जब भी हमें इन लाइन को ब्लॉक एलिमेंट की रिप्रेजेंट करना होता है तो हम ब्लॉक यूज करते हैं। जब हमें ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन यूज करना होता है तो उसके साथ हम इनलाइन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को आप चाहते हो कि उतना ही स्पेस ले जितना जितना उसमें कंटेंट है, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे विजिबल है आप सबको। मैंने एक HTML पेज बनाया है ना। Yes, sir. अब ये बताओ इसमें हमने जो लिया है कौन सा लिया इसमें यूज किया है, बताओ इसमें हमने कौन सा CSS यूज किया है। बताइए। इंटरनल सर। इंटरनल यूज किया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉडी के अंदर 3 डिविजन्स लिए हैं। चलो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी आपको इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं आपको सिंपल विजिबल करता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, अभी देखो इसको सेव करते हैं और इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट, मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, एज यू कैन सी क्या है बच्चों, यहाँ पे हमने कितने डिविजन्स लिए हैं बताओ, कितने डिविजन्स लिए थे हमने, 3 डिविजन्स, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। अब पूछोगे सर इसमें आपने तो बोला था डिवीजन इनलाइन सॉरी ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसने तो पूरा का पूरा लाइन नहीं लिया इसने। कैसे, देखो यदि इनलाइन एलिमेंट नहीं होता तो ये 2 कहाँ दिखता आपको, इस 1 के बाद, 3 कहाँ दिखता है, इस 2 के बाद, बट ऐसा दिखा है क्या आपको, नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे ये इनलाइन है, तो देखो जब मैं इसमें कलर सेट या बॉर्डर सेट करता हूं तो बॉर्डर क्या होगा, इस पूरे के पूरे 100% विड्थ पे सेट होगा। कैसे चेक करेंगे, चलो इसको मैं वापस पेस्ट करता हूं और अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। चलो अभी देखो क्या है, हमने क्या यूज किया है बताइए, हमने क्या यूज किया है। Display. हमने इस तीनों डिवीजन में हमने प्रॉपर्टी सेट किया, वो सेट क्या किया बताओ, बाय यूजिंग आईडी। आपको पता है आईडी क्या होता है, सिलेक्टर होता है। तो बाय यूजिंग आईडी सिलेक्टर वी हैव सेट द बैकग्राउंड कलर। तो हमने फर्स्ट डिवीजन में क्या सेट किया बच्चों, ब्लू, सेकेंड में हमने क्या सेट किया है, रेड, थर्ड में हमने क्या सेट किया है, ग्रीन। अब मैं इसको वापस सेव करके मैं बच्चों इसको रन करता हूँ, अपडेट करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। सो एज यू कैन सी क्या विजिबल हुआ बच्चों, बता दो। ये जो डिवीजन हमने लिया था इसमें बाय डिफॉल्ट कितना विड्थ है बता दो मुझे, 100%. 100% है ना विड्थ बाय डिफॉल्ट। Yes, sir. बेसिकली जितना आपके स्किन का विड्थ होता है उतना ही विड्थ ये बाय डिफॉल्ट लेता है। तो जो एलिमेंट बाय डिफॉल्ट 100% विड्थ लेता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लॉक एलिमेंट। यस और नो। सो नाउ Yes, sir. suppose you want to change this block element into inline element। inline element क्या होता है, जैसे मान लो आप इमेज सेट करते हो तो क्या होता है, इमेज जितना जगह होता है उतना ले लेता है स्पेस, उसके बाद वो आगे भी हम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ऐसा है क्या, देखो 1 तो यही तक था बट इसने फिर भी कितना लिया है, 100% विड्थ लिया है। इट मींस इट इज अ डिवीजन इज अ ब्लॉक एलिमेंट। बट इमेज हो गया और भी बहुत सारे टैग होते हैं, एंकर टैग हो गए, ये सारे क्या है आपके इनलाइन एलिमेंट है, वो उतना ही स्पेस लेगा जितना उसमें कंटेंट होता है। क्लियर है बच्चों, यस और नो। Yes, sir. Okay, so suppose if you want to change this block element into inline element, then हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसका क्या होता है प्रॉपर्टी, ब्लॉक एलिमेंट का जो डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टी होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है बच्चों, ब्लॉक होता है। क्या होता है, ब्लॉक। अब देखिए कैसे चेक करेंगे हम, तो यहाँ पे मैं वापस को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। विजिबल है बच्चों। Yes, sir. हमने एक चीज और डिस्प्ले और एक में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं कि जो ब्लॉक एलिमेंट होता है ना उसमें कुछ चीजें आप देखोगे हम उसमें हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
उसके हाइट विड्थ को सेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने देखो क्या किया, यहाँ पे गौर से देखो, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे विड्थ कितना दिया है इसका डिवीजन का, बताइए, हमने डिवीजन का विड्थ कितना दिया है बच्चों? 25%। 25। मतलब हम चाहते हैं कि वो जो 100% विड्थ है वो 25% हो जाए। और हाइट उसका कितना दिया हमने? 100 पिक्सल दिया है। और प्रॉपर्टी क्या है बाय डिफॉल्ट, मैं इसको अभी इनलाइन नहीं रखता हूँ, इसको ब्लॉक रखते हैं, ठीक है। और उसमें हमने बॉर्डर भी सेट कर दिया है 1px का। अब मैं इसको सेव करके वापस मैं इसको सपोज रन करता हूँ, क्या हो गया देखा आपने? क्या देखा आपने बताओ? क्या कम हो गया सर? बेसिकली आपने क्या देखा, देखो हमने यदि हाइट विड्थ भी सेट किया तो क्या ये 2 यहाँ चला गया क्या? नहीं। क्या 3 यहाँ गया क्या? नहीं। तो जब भी कोई ब्लॉक एलिमेंट होता है ना, वो लाइन ब्रेक करता है। वो क्या करता है बच्चों? लाइन ब्रेक करता है। ये ध्यान रखना है आपको। लाइन ब्रेक मतलब बाय डिफॉल्ट वो जितना स्पेस लेगा उसके बाद वो क्या करता है, सीधा कंट्रोल को कहाँ भेज देता है? नई लाइन में भेज देता है। उसको कहते हैं लाइन ब्रेक। क्लियर है? समझ में आई बात? But suppose if we want to place all these 3 division in a single row, तो उसके लिए अब देखो मैंने यहाँ प्रॉपर्टीज क्या यूज किया, देखो विड्थ 25%, हाइट 100 पिक्सल, डिस्प्ले हमने ब्लॉक यूज किया। इससे कोई फर्क पड़ा क्या? क्योंकि ऑलरेडी जो जिस एलिमेंट पे हम काम कर रहे हैं वो क्या है, वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है बताइए? सर वो ब्लॉक ही है। वो आपका ब्लॉक है ना, अब ब्लॉक एलिमेंट पे हम यदि ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना, ब्लॉक एलिमेंट पे यदि हम ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उस पर कोई काम करेगा क्या? नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक है ही, तो क्यों काम करेगा? ठीक है बच्चों। बट सपोज इफ वी यूज हियर इनलाइन, अब हम चाहते हैं क्या वो तीनों प्रॉपर्टी को हम क्या रखना चाहते हैं? एक साथ एक लाइन में। तो कुछ चीजें पहले आप देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ ताकि आपको, पहली बात मैंने ब्लॉक में बताया, ब्लॉक में आप क्या कर सकते हो, किसी भी ब्लॉक एलिमेंट का आप हाइट और विड्थ सेट कर सकते हो ना, या नहीं? आइए, सब कुछ भूल गए हो आप लोग? देखो यहाँ विजिबल होगा आपको कि जो ब्लॉक एलिमेंट होता है उसमें हम लोग न्यू लाइन, वो हमेशा स्पेस लेने के बाद वो कंट्रोल को कहाँ भेज देता है? नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। वो बाय डिफॉल्ट फुल विड्थ होता है। और थर्ड बच्चों, उसमें हम हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। क्लियर है? इनलाइन में क्या होता है? नॉट न्यू स्टार्ट, वो हमेशा न्यू स्टार्ट नहीं करता है। जब भी होगा वो जहां से स्पेस खत्म होता है वहीं से वो स्टार्ट करता है। नो फुल विड्थ, उसका बाय डिफॉल्ट विड्थ उसका फुल 100% नहीं होता है। और इसमें हम लोग हाइट विड्थ भी सेट नहीं कर सकते। किसमें? इनलाइन में। बट सपोज, तो देखिए हम इस ब्लॉक एलिमेंट को क्या यूज करना चाहते हैं? ब्लॉक इनलाइन बनाना चाहते हैं, इनलाइन। अब मैं इसको सेव करता हूं, सेव किया। अब देखो मैं उसको वापस रन करता हूं। कुछ विजिबल हुआ बच्चों? या सुनो बताना, कुछ विजिबल हुआ? यस सर। सर। अभी देखो क्या हमने इसमें हाइट भी सेट किया था डिवीजन में? यस सर, सेट तो किए थे। क्या वो काम कर रहा है यहाँ पे? नहीं कर रहा है। नहीं काम कर रहा है। क्या वो न्यू लाइन में ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं। एक एक लाइन अलग अलग लाइन में है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया था ना आपको कि जब आप इनलाइन प्रॉपर्टी यूज करते हो तो ना तो वो न्यू स्टार्ट करेगा नई लाइन में, ना तो उसका फुल विड्थ होगा, और ना ही उसका हाइट विड्थ आप उस पर सेट कर सकते हो। वो कितना स्पेस लेगा बच्चों? जितना उसमें कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग वो क्या लेता है? स्पेस, उसका विड्थ होगा। तो देखो कितना विड्थ है उसका, जितना उसमें हमने कंटेंट लिखा है। यस और नो? यस और नो बच्चों? Yes, sir. यस सर। So this is how Yes, we sir. can use which property? Inline property. Clear है? But suppose if you want to use the combination of block property as well as inline, आप दोनों यूज करना चाहते हो। क्या यूज करना चाहते हो आप?
चाहते हो कि हमारा ब्लॉक प्रॉपर्टी भी हम हाइट विड्थ भी सेट कर सके और वो इनलाइन भी हो, तो उस केस में हम क्या यूज करने वाले हैं? टेल मी। मैंने बताया भी था आप लोगों को। सो इफ यू वांट टू यूज द combination of block and inline, then we will use inline block property. क्या यूज करेंगे बच्चों? Inline block. inline block यूज करेंगे। और इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी जो इसका होता है वो इनलाइन की तरह होता है, बट लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, वो ब्लॉक का प्रॉपर्टी होता है। समझ में आई बात? यस और नो? Yes sir. तो बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी क्या है, नॉट न्यू स्टार्ट, नॉट न्यू स्टार्ट। तो जब इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं तो वो सिमिलर टू इनलाइन की तरह काम करता है, न्यू स्टार्ट नहीं होगा, जितना कंटेंट होगा वो उतना ही लेगा, नो फुल विड्थ। समझ में आ गई? अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मैंने ब्लॉक भी यूज किया है, तो थर्ड प्रॉपर्टी ब्लॉक का देखो क्या है, हाइट एंड विड्थ। मतलब इसमें हम हाइट और विड्थ हम सेट कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो देखो यदि हम हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं तो क्या होगा, अब मैं यहाँ पे क्या कर दूं, इनलाइन ब्लॉक। इसका मतलब देखो जब हमने इनलाइन यूज किया था, क्या ये हाइट विड्थ काम किया था क्या? नो सर। अब हमने क्या कर दिया, उसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक। अब देखो सेव करते हैं एंड देन उसको क्या करेंगे, हम रीलोड करते हैं। एज यू कैन सी, अब बताओ इसमें क्या हर एक डिवीजन एक एक नई लाइन में गया है क्या? नहीं। क्या ये फुल विड्थ लिया है क्या? नहीं। क्या इसमें हाइट विड्थ हमने सेट किया है वो काम कर रहा है क्या इसमें? यस। तो यही चीज क्या है, आपका इनलाइन ब्लॉक होता है। व्हेन यू वांट टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इनलाइन एज वेल एज ब्लॉक स्टेटमेंट, ब्लॉक एलिमेंट, देन यू कैन यूज इनलाइन ब्लॉक। क्लियर है? तो अब हम फर्स्ट तो प्रॉपर्टी क्या होता है, इनलाइन का होता है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है इसमें, ब्लॉक स्टेटमेंट का होता है। यस और नो? तो याद होगा जब मैंने आपको बताया था नेविगेशन बार, याद है आप सबको? Yes. तो नेविगेशन बार में मैंने जो बताया था आपको, ऐसा ही यूज किया था। याद है जब ने लिस्ट को हमने इनलाइन ब्लॉक किया था या फ्लेक्स किया था, याद है आपको? Yes. Yes sir. तो यहाँ पे हम ऐसा यूज करते हैं। समझ में आई बात? Yes sir. अब देखो कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं। अब एक होता है डिस्प्ले नन। क्या होता है? डिस्प्ले नन। None. ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी है। सो ये क्या करता है, उसको कंटेंट तो लिखा होगा, उसका कोड लिखा होगा, बट होगा क्या बच्चों, Display नहीं होगा. वो आपके मतलब कोड के बावजूद भी वो गायब हो जाता है। क्या होता है, वो पेज से गायब हो जाता है। समझे बात को? तो देखिए हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखते हैं। एक मिनट, जस्ट बच्चों हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखते, डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे किसमें, चलो ये तीन हमने लिया है डिवीजन, डिवीजन 1 2 3। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं सेकंड वाले में मैं क्या यूज करता हूँ, डिस्प्ले नन कर देता हूँ। डिस्प्ले क्या कर दूंगा बच्चों, None. क्या बताओ। अभी किस पे हमने यूज किया है, सब पे यूज किया है। क्या हमने सब पे यूज किया है? नहीं. हमने केवल डिवीजन नंबर 2 जो बीच वाला डिवीजन है उस पे हमने क्या सेट किया है, नन प्रॉपर्टी सेट किया है। इट मींस दैट जो हमारा डिवीजन सेकंड वाला है वो क्या हो जाना चाहिए, Invisible. देखो इनविजिबल हो रहा है क्या, इनविजिबल हो गया ना। Yes sir. और भी आपने देखा इसमें इनविजिबल के साथ साथ कुछ और भी चेंजेस आपने देखा होगा इसमें। वो क्या है कि वो जहां से गायब हुआ, इनविजिबल नहीं हुआ एक्चुअली, वो वहां से रिमूव हो गया। Yes sir. वो रिमूव हुआ, उसका प्लेस खाली हो गया ना, उसको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा। क्लियर है? तो जब भी हम डिस्प्ले नन यूज करते हैं
तो क्या होगा कि जिस भी एलिमेंट पे हमने यूज किया है वो वहां से रिमूव हो जाता है और साथ साथ वो स्पेस भी छोड़ देता है। जब ये स्पेस छोड़ा तभी तो इसने ऑक्यूपाई किया ना। क्या सर? तो ये प्रॉपर्टी किसका है? आपका डिस्प्ले नन का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। डिस्प्ले एक और भी प्रॉपर्टी है बच्चों, डिस्प्ले नन के जगह पर एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी। क्या कहते हैं? विजिबिलिटी। विजिबिलिटी। और दैट इज कॉल्ड हिडन। क्या बोलेंगे उसको? हिडन। कोई दिक्कत बच्चों? अब देखो क्या होगा इसमें। क्या सर स्पेलिंग रॉन्ग है। एक मिनट, हिडन है ना, हिडन। ओके नाउ ओके, यस, जस्ट मिनट। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं एंड देन रिलोड करेंगे। अभी कुछ देखा आपने? चलो मैं पहले मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूं या कट कर लेता हूं। अभी कोई डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट किया है क्या हमने बीच वाले पे? नहीं। तो अभी विजिबल होना चाहिए। विजिबल है? Yes, sir. जब हमने डिस्प्ले नन किया था उस केस में क्या हुआ था? ये रिमूव हो गया था प्लेस से और इसका प्लेस कौन ऑक्यूपाई कर लिया था? जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है इसके बाद। सो नाउ लेट मी यूज हियर विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। और क्या होगा? हिडन। वैल्यू क्या होगा उसका? हिडन। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? एज यू कैन सी, ये विजिबल है क्या? नहीं है, मतलब केवल इसका विजिबिलिटी ऑफ हुआ है, बट इट इज ऑक्यूपाइंग द प्लेस और नॉट? टेल मी। ये मतलब ये अपने प्लेस को नहीं छोड़ता है, ये अपने प्लेस को ऑक्यूपाई रखता है, बट वो इनविजिबल हो जाता है। क्या हो जाता है? इनविजिबल। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाता है? इनविजिबल। क्या इसका स्पेस छोड़ता तो क्या होता? ये 3 ले लेता ना, बट ऐसा हुआ है क्या? ऐसा नहीं हुआ है। समझे बात को बच्चों? तो विजिबिलिटी के केस में क्या होगा? वो प्लेस नहीं छोड़ता है, इनविजिबल तो हो जाएगा, हाइड हो जाता है, बट वो अपने प्लेस को नहीं छोड़ता है। बट इन केस ऑफ डिस्प्ले नन क्या आप देखा आपने? ये अपने प्लेस को भी छोड़ देता है, हाइड होने के साथ साथ वो प्लेस को भी छोड़ देता है। समझ में आई बात बच्चों? यस और नो? चलिए, यस और नो? यस सर। So basically this is what, this is the display property. I think you can understand. Yes or no? तो कोई डाउट है तो बता दो मुझे। आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइए, इसमें कहीं भी डाउट है तो। I think now you are clear about inline block and block element. Yes or no? So let's see what are the block elements. मैं रिवाइज करवा देता हूं। ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज टेक्स द 100% विड्थ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है उसका विड्थ? 100% होता है। एग्जांपल्स में देखो, डिवीजन, H1 टैग, P टैग, फॉर्म टैग, हेडर टैग, फुटर टैग, सेक्शन टैग, ये सारे क्या हैं? आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। क्लियर है? या जब भी सेट करोगे तो ये हमेशा 2 चीजें, मैंने क्या क्या बताया था याद है आपको? ब्लॉक एलिमेंट में क्या बताया था मैंने? पहली बात, 100% विड्थ लेता है और हर एक ब्लॉक एलिमेंट के बाद वो लाइन को क्या करता है? वो ब्रेक करता है, मतलब कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। अब नेक्स्ट ब्लॉक होगा वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, फिर वो कंप्लीट हो गया, फिर थर्ड एलिमेंट थर्ड लाइन से स्टार्ट होता है। तो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताया कि ये 100% विड्थ लेता है। सेकेंड प्रॉपर्टी न्यू लाइन। थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया? इसमें आप हाइट एंड विड्थ अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? याद रहेगी ना सबको? यस राहुल, मणिशंकर, यस। ब्लॉक का क्या बताया सर? ब्लॉक का मैंने बताया कि ब्लॉक एलिमेंट जो भी होता है, आपने देखा था ना, मैंने डिवीजन यूज किया था। यस सर। जब हमने डिवीजन पे बॉर्डर सेट किया था या कलर सेट किया था तो वो कलर बाय डिफॉल्ट कितना गया था? आपने देखा था 100% गया था ना? यस सर। क्यों गया? क्या मैंने विड्थ सेट किया था उसमें? नहीं सेट किया था। नो सर। बेसिकली जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट वो विड्थ कितना होता है उसका? 100% होता है। 100%। अब सिंपल सी बात देखो ना, अब 100% हो भी गया तो अब नेक्स्ट हम ब्लॉक एलिमेंट यूज करेंगे तो क्या वो उसी लाइन में होगा या नेक्स्ट लाइन में होगा? क्योंकि इसने तो 100% ऑक्यूपाई कर लिया है।
तो नेक्स्ट लाइन वो नेक्स्ट लाइन है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी 100% विड्थ होता है। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया कि हमेशा न्यू ब्लॉक एलिमेंट एक न्यू लाइन में न्यू लाइन में आएगा। आएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या बोला, आप चाहो तो उसके हाइट एंड विड्थ को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते एडजस्ट कर सकते। यस हो। सर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मतलब पहचानने के लिए आपको पहचानना हो कि ब्लॉक एलिमेंट कैसे है, तो सिंपल क्या करोगे आप, चेक कर लोगे बॉर्डर सेट करके या उस पे कि क्या है उसका हाइट कितना है, विड्थ कितना है उसका। विड्थ जिसका भी 100% इट इज अ ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक। यस कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया आपको, डिवीजन, H1, पैराग्राफ टैग, मैंने इसको पहले भी बताया था। चलिए, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। सर और पेज को सर 2 पार्ट में सर स्प्लिट करना होगा तो सर उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे सर? पेज को देखिए, उसके लिए हम डिवीजन ही यूज करते हैं। मैंने बोला ना आपको, डिवीजन यूज करते हैं, और 2 पेज में करना हो तो डिवीजन का उसमें हाइट भी सेट कर दोगे। और मैंने अभी जो प्रॉपर्टी बताया, अभी देखो, जैसे अभी देखो यही चीज है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखा करो जब मैं बताता हूँ। अभी देखो मैंने इसमें 3 यूज किया है ना, आप क्या कर दो, देखो मुझे स्प्लिट करना है तो मैं कैसे करूंगा। सपोज एक काम करते हैं, इसको मैं हिडन हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है? कोई दिक्कत है बच्चों? चलो, अभी देखो मैं यहाँ पे 25% की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ इसको। पहली बात तो सेकंड वाले में मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सेकंड वाले में डिस्प्ले क्या कर देता हूँ ताकि वो विजिबल ना हो। कोई दिक्कत? अब देखो मैं यहाँ पे 25 की जगह पे क्या कर देता हूँ मैं 50%। अब देखो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रन करूंगा, देखो क्या होगा। क्या देखा आपने? बताओ। 50% हो गया सर। 50%। थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, 49 कर देता हूँ सपोज। देखा आपने? अब आप कर सकते हो या नहीं इसको? यस सर। कर सकते हो मनीष शंकर? सर स्क्रॉल करने पर सर दोनों सर एक ही साथ स्क्रॉल होगा सर। हम बोल रहे हैं सर स्प्लिट करना सर पेज को। स्प्लिट करने के लिए तो वही तो मैं बता, ये जो है आप अब जब करोगे ना तो ये जो सर यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो सर दोनों एक ही साथ स्क्रॉल होगा सर। मेरी बात तो सुन लो पहले। स्क्रॉल करने के लिए ऑप्शन है कि ये सिंगल आखिर तो पेज ही तो है ना, तो इसमें आप क्या करोगे, जो भी कंटेंट यूज करना है, इसका विड्थ आप कितना सेट कर दो, विड्थ तो 100% सेट किया, हाइट सेट कर दो जितना यूज करना है आपको। अब आप चाहते हो कि उसके अंदर भी स्क्रॉल हो तो उसके अंदर भी यूज करोगे आप डिवीजन करके, ठीक है? अब जैसे इसके अंदर तुम लिखोगे ना, अब पोजीशन या हाइट भी सेट कर दोगे। पोजीशन में अगला टॉपिक बताऊंगा मैं आपको कि वहां पे आप ऐसा सिस्टम कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, अब इसके अंदर जो भी आप लिखोगे तो क्या होगा, इसमें भी स्क्रॉलिंग होगा, इसके अंदर भी स्क्रॉलिंग होगा। समझे बात को? यस सर। तो बेसिकली जो स्प्लिटिंग वाला जो काम होता है, पेजेस को जो हम सेक्शन में डिवाइड करते हैं, वो होता है विद द हेल्प ऑफ डिवीजन, ठीक है? कुछ चीजें आपको जो है ना बच्चों क्या करना होगा, प्रैक्टिस करके करना होगा, ठीक है? कुछ चीजें आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, करके देखना पहले, जो आप चाहते हो क्या हो पाता है या नहीं हो पाता, इतना करके देखना आप पहले, फिर मुझे बताना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, कुछ इसीलिए कि देखो आप बोल दोगे सर ये कैसे करेंगे, चलो मैंने बता दिया, लेकिन एक्चुअली में तो आप ही को करना है ना, तो मैं चाहता हूँ आप लोग करो, फिर दिक्कत हो तो बताओ मुझे, मैं हेल्प कर दूंगा वहां पे। तो बेसिकली डिवीजन में जब भी चेंज करते हैं तो कुछ इसी तरह से चेंज करते हैं। अब देखो ये पेज फिल होगा, उसके भी मैंने उपाय बताया था आपको, पोजीशन टॉपिक में बताऊंगा नेक्स्ट, पोजीशन कैसे सेट करते हैं, है ना? पोजीशन कैसे सेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्लास में मैं पोजीशन, ताकि आपने जो बोला था सर स्क्रॉल करने पे वो होगा, उसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। कोई दिक्कत? जिसको हम फिक्स कर देंगे वो आपका स्क्रॉल करने पे मूव नहीं करेगा। समझे बात को? तो बहुत सारा यस प्रॉपर्टी है जिसको हम सेट कर सकते हैं, लेकिन पहली बात ये कि जितना मैंने बताया उतना एटलीस्ट आप करके देख लो पहले, ठीक है? ओके, सो और कोई डाउट बच्चों किसी को? बताइए, एनीवन? सो बेसिकली जब वेबसाइट को हम बनाते हैं ना, तो उसमें आप देखते हो ना, बगल में नेविगेशन बार होता है, यहाँ पे लोगो होता है, ऐसा कुछ बहुत सारा सेक्शन देखते हो, उसको सेक्शन जो डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग
बाय यूजिंग व्हाट, डिवीजन की हेल्प से ही करते हैं। और वहां पे हम लोग ध्यान रखते हैं कि क्या करते हैं, उसको इनलाइन कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, ताकि हम इनलाइन भी कर सके उसको और क्या कर सके, हाइट विड्थ भी सेट कर सके। ठीक है, अब ये इसका हाइट देखो मैं चेंज कर देता हूँ, हाइट में 100 दिया था, मैं इसको 500 कर देता हूँ, या इसका हाइट भी मैं कर देता हूँ 100%, सपोज 100%। ठीक है, और देखो कुछ दिखा आपको? ठीक है, अभी कुछ कंटेंट Yes, sir. इसके हिसाब से देखा, सेक्शन में डिवाइड हो गया ना। अब ये सब चीजें पूछो सर ये क्या है, इसके लिए आप फिर मार्जिन 0 0 कर दोगे, तो आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने कई बार बताया इसको। मार्जिन को आप क्या कर दो, बॉडी के अंदर मार्जिन लगा दो, कितना 0px, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये सारा खत्म हो जाएगा। समझे बात को? अब आप चाहते हो इसको फिक्स करना चाहते हो, इसमें पोजीशन फिक्स कर दो, इसको करना चाहते हो इसको पोजीशन फिक्स कर दो। तो ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस केस में किसको कैसे यूज करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? करके देखना इतना। Yes, sir. Okay, so if you have any doubt you can ask anybody. किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है आप सबको? No, sir. नो सर। ओके, तो ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोजीशन देखेंगे, ठीक है, हाउ टू सेट पोजीशन, व्हाट इज बॉक्स मॉडलिंग, सो ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। Thank you, sir.